हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गए हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है। आप में से देखो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि उनके अंदर क्या प्रतिभाएं, क्या हिम्मत, क्या क्या शक्तियाँ छिपी हुई हैं। तो यही टॉपिक रहने वाला है। आप में हैं बेमिसाल शक्तियाँ जिनका आपको भी नहीं पता, और लोग सच पूछिए तो वो ज़्यादा नोटिस करते हैं और हैरान हो जाते हैं। तो हैरान हो रहे हैं लोग, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। क्यों, क्या ऐसा है आपके अंदर जो लोगों को हैरानी में डाल देता है। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। आप सभी को पता है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। जितना रेजोनेट हो उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए। आप लोग कमेंट्स करते हैं, मेरा हौसला बढ़ता है रीडिंग के लिए, आपकी एनर्जी पिक हो पाती है। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिए, एनर्जी सेंड करिए, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अगर कुछ पैसे डोनेट करना चाहते हैं तो। और यहाँ पर कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, और बता दूँ ये जो नंबर दिया है आपको दिख रहा है 9711383218। ये व्हाट्सएप नंबर है। ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, जो कि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। अगर आपके जीवन में तमाम तरीके की समस्याएं, उलझन में आप अगर फंसे हैं तो टैरो की सहायता से आप उससे बाहर निकल सकते हैं, समाधान पा सकते हैं, उत्तर पा सकते हैं अपने प्रश्नों का। तो आप अपनी रीडिंग भी करा सकते हैं पर्सनल। तो जैसा कि मैंने बोला, एक फ़ीस होती है निश्चित, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जैसा बताया मैंने, कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या शक्तियां हैं आपके अंदर कि लोगों को हैरानी में डाल देती हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर कई प्रतिभाएं, कई बातें, कई शक्तियां ऐसी छिपी हुई हैं जो आप जान नहीं पाते हैं, लेकिन वक्त रहते आपके अंदर वो सारी कुछ उजागर हो जाती हैं। तो आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप बहुत बड़ी परेशानी में, मुसीबत में फंस जाते हैं, तो जब चारों तरफ से निराशाएं हो जाती हैं, लोग जहाँ पर उम्मीदें हार बैठते हैं, जहाँ पर लोग सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ सोच लेते हैं कि आप उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। तुरंत डिसीजन लेने की बहुत ही ज़्यादा क्षमता है आपके अंदर। हालांकि परेशान होते हैं आप, एंजाइटी फील की है आपने, तमाम तरीके की मुश्किलों से गुजरे हैं आप, लेकिन आप अपने अंदर की क्षमताओं को देखिए कि किस तरीके से आपने उन समस्याओं को से आप जूझे, और उन समस्याओं से जूझते हुए आप बाहर आए हैं। तो हैरानी का विषय तो यही हो जाता है, जहाँ पर इंसान दी एंड सोच लेता है, जहाँ पर ये सोच लेता है मेरे जीवन में सारा कुछ ख़त्म हो गया, अब मेरे लिए जीने के लिए बचाई ही कहाँ है। और शायद बहुत सारे लोग ऐसी परिस्थिति में ख़ुद को ख़त्म ही कर लेते हैं। वहाँ पर आप जीने की एक किरण देख लेते हैं, एक रास्ता देख लेते हैं। और सच भी है, देखो मरने से तो कुछ हासिल होना ही नहीं है, मर के चले जाएंगे। जितनी आपकी उम्र होगी उतने टाइम आपकी आत्मा भटकती रहेगी ब्रह्मांड में। ना आप खा पाएंगे, ना पी पाएंगे, देख सब कुछ रहे होंगे, लोगों की गलतियां, लोगों की बातें सुन रहे होंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते वहाँ पर। आप अपने एक बात वहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो मरना किस लिए? ये तो सत्य है कि आप जी कर जिस प्रकार से पंगे ले सकते हैं, अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ सकते हैं, आप संघर्ष अपने जीवन का खुद कर सकते हैं, बातों को अपने रख सकते हैं, वो मरने के बाद नहीं। ये सब कहने की बातें, बहुत बन के सताना, ये सब बात की बात है। पहले जब जीवन है आपका, जब हाथ पैर आपके पास हैं, आपकी आत्मा को एक मजबूत शरीर दिया है, आप उससे ही फाइट नहीं अगर कर रहे हैं, तो मरने के बाद आत्मा तो सूक्ष्म रूप होती है। कितना आप उसके सिर्फ एक आत्मा को लेकर, आप जब आज सब कुछ है आपके पास और तभी आप संघर्ष से हार रहे हैं, तो आत्मा तो फिर निर्बल हो ही जानी है। वहाँ शक्ति दी है आपको प्रभु ने, तो इस बेमिसाल शक्ति, जो शरीर की शक्ति आपको दी है, चाहे आप देखो बीमार रहते हैं, हो सकता कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है आपके, हो जाती है अक्सर। और ये इसीलिए होती है कि आप लोग सोच बहुत जाते हैं, आपके सोचने की ओवर थिंकिंग मैं कहूँगी, तो वो हो जाती है, बहुत अति सोच लेते हैं, फिर शरीर निढाल होने लगता है, बीमारियां घर बना लेती हैं। लेकिन यही तो आपकी शक्ति है,
यही तो आपका ये शरीर ही तो आपकी शक्ति, आपकी आत्मा को बल देता है। तो कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करिए और दिमाग को ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर करने वाले हैं, हम करता हैं और हमारी आंखें जो हैं, हम दृष्टा हैं, हम देख रहे हैं। सारी कुछ पिक्चर पहले से तय होती है, निर्णय पहले से होता है। तो हाँ, जो परिस्थितियाँ आती हैं उनमें आप गंभीरता से थोड़ा रोते हैं, धोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन गंभीरता से सोच पाते हैं, समस्याओं से निकल पाते हैं। तो बिल्कुल लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं ये स्ट्रेंथ आपकी देख के कि लास्ट टाइम पे आप जो है ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि आपके साथ सब कुछ फिर अच्छा ही होना होता है। तो ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। अगर रो के हार के बैठ गए कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कोई काम नहीं आता, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, हम घर परिवार को नहीं छोड़ सकते, हमारे समाज में बेइज्जती हो जाएगी, हाय ये क्या सोचेगा, हाय वो क्या सोचेगा, अगर इसी में जीवन गुजार दिया तो फिर सबकी सोचते रह जाओ और सब सोचेंगे वही जो उनका मन होगा। तो अगर आपने हिम्मत कर ली किसी प्रकार से तो आप उन समस्याओं से उभर आएंगे। तो बहुत से लोग आप में से मुझे ऐसा लग रहा है जिनको ये अपनी शक्ति की पहचान नहीं है कि उनके अंदर इतनी पावर है, अगर उन्होंने एक बार सोच लिया और कोई कदम उठा लिया तो वाकई वो अपने लिए जी जाएंगे। तो एक कोशिश तो आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इतनी सारी परेशानियों को आप उठाते हैं, इतने सारे संघर्षों को आप जो झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो सोचिए कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई शक्ति तो है, कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी बात है जिससे कि ये सारी परेशानियां आप उनको झेल पाते हैं, है ना। अभी है ना, सांस चल रही है ना, आप सोच रहे हैं ना, आप सोचने की शक्ति है ना, आप काम सारे करते हैं ना, अपना घर भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है, सब कुछ संभालते तो हैं आप। तो यही तो आपकी शक्ति है। और देखो, ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति ब्लेसिंग आपके साथ है और लोगों को ये शक्ति आपकी पता है, पावर को वो देखते हैं और हैरानी से देखते हैं किस तरीके से आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दूसरा, आप देखो जो भी डिसीजन ले लेते हैं उस पर कायम रहने की पूरी कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, एक बात वाला इंसान। और ओवर थिंकिंग की मैंने जहाँ बात की, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ओवर थिंकिंग करना गलत है क्या। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा, इतना भी मत सोचो कि सोच सोच के पागल हो जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग वाला जो इंसान है वो अच्छा ही होता है। वो भी आपकी एक स्ट्रेंथ है, पावर है। कैसे? जब आप बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही सोच लेते हैं कि आप मेरे जीवन में अगर ऐसा किया तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आप उसके लिए निर्णय अच्छा ले पाते हैं। आप पहले से अपने आप को तैयार कर पाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करूँगा या कर लूँगी, है ना। तो ओवर थिंकिंग भी बुरी नहीं, लेकिन इतना भी मत सोचो कि दिमाग में हर वक्त 24 घंटे वही चीज़ें चले, लोगों का ही विचार, लोगों की ही बातें। ये ओवर थिंकिंग के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जब भी कोई सोच निगेटिव आप पर हावी हो तो नाम जप कर सकते हैं। वो शक्तियाँ जो ईश्वर ने आपको दी हैं, जो प्रदान की हैं ईश्वर की, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ है, जो सारी कुछ कष्टों के बाद भी आप इतना मुस्कुरा पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, या आपके काम बन जाते हैं। तो यही तो ब्लेसिंग होती है ईश्वर की। या आपके अंदर जो पॉजिटिव विचार आते हैं, या लोगों के प्रति जो प्यार आपके दिल में है। देखो, यहाँ आपने चाहे धोखे खाए, चाहे आपने ठोकरें खाई जीवन से, काफ़ी तमाम तरीके की मुश्किलों को आपने झेला, लेकिन आपके दिल में जो प्यार है, एक प्यारा सा जो दिल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, खूबसूरत है। हालांकि आपने रोक के, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बता देता है आपके दिल में जो है प्यार का समुंदर भरा है, उस समुंदर को आप रोक के बैठे हैं, हाथों में थाम लिया है आपने उस प्यार को, क्योंकि आपने प्यार के चक्कर में बहुत ज़्यादा अपने जीवन में कष्ट उठाए हैं। तो अब वो प्यार आप प्रदर्शित नहीं करना चाहते, वो फीलिंग अलग वाला प्यार भी कई तरीके का होता है ना, लेकिन मानवता वाला प्यार जो है, आप बिल्कुल उसकी भावनाओं का प्रवाह कर देते हैं, लोगों में मानवता फैलाते हैं, लोगों की मदद करना, उनके विषय में सोचना, दीन दुखियों के काम आ जाना। कोई दुख लेके आपके पास आया, कहते हैं ना, दर से खाली न जाए। तो ईश्वर की ऐसी ब्लेसिंग है कि आपके पास अगर कोई रोध होके या परेशान होके आता है तो कुछ ना कुछ उसको शांति जरूर प्रदान होती है, आपके शब्दों से, आपके व्यवहार से, या
आप उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी मदद करते हैं। तो ये आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं, जो सोचने की पावर है, जो बिल्कुल बेमिसाल है, बिल्कुल बेमिसाल है आज के जीवन में, जहाँ व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता रहता है कि मेरा किस में फ़ायदा है, दूसरों को काटना और दूसरों को नीचा गिरा के, चाहे उसके कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ना हो, अपने अपने को ही गिराना हो अपने स्वार्थ में, ये जहाँ करने में लोग जुटे हैं, वहीं आप क्या कर रहे हैं, सौहार्द फैला रहे हैं, लोगों में प्यार बांट रहे हैं, लोगों की दुख तकलीफ सुन रहे हैं, अपना फ़ायदा न देखते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये आपके अंदर बेमिसाल शक्तियाँ मैं कहूँगी। तो ईश्वर के द्वारा प्रदान की हुई कठिन परिस्थितियों से भी आप जूझते हुए जब आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार से आप हमेशा खड़े रहते हैं दूसरों की मदद की, और मदद करने के बाद कभी एक एहसान नहीं थोपते कि मैंने इसके साथ इतना किया और इसने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। अगर ये आप अभी नहीं कर रहे हैं तो कुछ समय बाद आपके अंदर ये आ जाएगा कि अरे मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है, मैंने अच्छा कर दिया। अब उसका फल मिले ना मिले, ईश्वर की नज़र में सब कुछ है। और जहाँ हम ये भी दिखाना छोड़ देते हैं, अच्छाइयों के कारण हम किसी को ऐसे ही सहायता करते हैं, अच्छाई करते हैं कि हम वहाँ ईश्वर को भी नहीं दिखा रहे होते हैं कि ईश्वर तुम देखो मैंने इतना अच्छा काम कर दिया। देखो, ईश्वर ने तो आपको बना के भेजा ही है कि आप एक अच्छे नेक बंदे बने, अपनी लाइफ पर्पज को पहचाने, लोगों की मदद करें, हेल्प करें, नाम जप करें, ईश्वर का ध्यान करें। जिन्होंने आपको बनाया परमपिता परमेश्वर ने, उनकी हर कृपा को प्रणाम। देखो, हम आते क्या हैं, नंगे बदन आते हैं, और यहाँ पर सब प्राप्त करने के बाद कहने लगते हैं हमारा है, या हमें कम मिल रहा है, हमें कम मिला है। ये अरे लेके क्या आए थे और लेके क्या जाएंगे, उसमें ईश्वर को भी कोसने लगते हैं, हमें ये नुकसान हो गया, भगवान तुम हमारी नहीं सुनते हो। देखा जाए तो ईश्वर ने आपको कितना कुछ दिया, कितना कुछ दिया, खाली हाथ आए थे, नंगे बदन। उसके बाद देखो, आज एक मजबूत शरीर है, आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है, आपके पास घर है, सुविधाएं हैं, देखो ना आँख उठाकर, है ना। तो ईश्वर की ब्लेसिंग आपको हर जगह नज़र आएगी, आप उनको कभी भी कोसेंगे नहीं। और यही आपके अंदर छिपी हुई पावर है कि आप देख नहीं पा रहे हैं, आप दुख दर्द को महसूस जरूर करते हैं। आप कभी कभी सोच बैठते हैं मैं अपनी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ तो किसी की क्या सहायता करूँगा या करूँगी। लेकिन आप समझिए, सोचिए कि आप सहायता के योग्य हैं। हाथ से, पैर से, मुँह से बोल के आप किसी को सांत्वना के 2 शब्द अगर बोलते हैं, हीलिंग कर देते हैं सामने वाले की, तो ये कंधे पे हाथ रख देना ही बहुत बड़ी बात होती है। मैं हूँ बोलना ही बहुत बड़ी बात है। तो आप हैं इस प्रकार से कि लोगों की सहायता करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, और लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं, बहुत हील हो पाते हैं, और आपकी पावर को महसूस करते हैं। वहीं कुछ नेगेटिव लोग हैं, वो आपसे डरते भी नज़र आते हैं। यहाँ पर ये रीडिंग मैं बाद में करूँगी कभी, अगर आप लोग कहेंगे कि आपके दुश्मन डर क्यों रहे हैं तो इस पे कर दूँगी। और दुश्मन मैं किसको कहती हूँ आपको अच्छी तरीके से पता है। तो देखो, लोगों को हैरानी में डालते रहिए, लोग होते रहेंगे हैरान। जो नेगेटिव लोग हैं उनको बिल्कुल हैरानी होती है, लेकिन ये पावर जो है आपके लिए बहुत मामूली है और आप इसको समझ नहीं पाते हैं। आप हैं कुछ अनोखे, सबसे अलग, प्यारे से। तो इसी प्रकार से प्यारे से बन के रहना है। अपनी मर्जी से आप काम करने वाले इंसान हैं और बिल्कुल अपनी मर्जी पे कदम उठाते हुए चल सकते हैं। ईश्वर आपके साथ है। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए बुक करा सकते हैं, दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू।